नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। स्वागत है आपका जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में। जी बिजनेस के इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे सर दर्द की। ये इसलिए क्योंकि एक जुमला है कि सिर दर्द ना बनो, लेकिन अब ये सिर दर्द हर घर की समस्या बन गई है। सिर दर्द की दवा बनाने वाली कंपनी सेरिडॉन की एक रिपोर्ट की माने तो मुंबई अब देश का हेडेक कैपिटल बन चुका है। चेन्नई, दिल्ली जैसे दूसरे शहरों में भी सिर दर्द के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में आज हम एक्सपर्ट्स के साथ इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि सिर दर्द के बढ़ते मामलों के पीछे क्या वजह है, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका स्थायी इलाज है क्या। इस पर डिटेल में बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। सिरदर्द की समस्या भारतीयों के लिए एक बड़ी सिरदर्दी बनती जा रही है। खासकर कोरोना के बाद सिरदर्द के मामलों में तेजी पाई गई है। वैसे तो आमतौर पर उसे बीमारी नहीं माना जाता है और तनाव को लोग सिरदर्द की एक बड़ी वजह मानते हैं। वहीं कभी नींद पूरी नहीं होने या भूख लगने पर भी लोगों को सिरदर्द की शिकायत होती है। लेकिन अब यह सिरदर्द मेट्रो सिटीज के साथ छोटे मझौले शहरों के लिए भी एक बड़ी समस्या बन चुका है। दर्द निवारक दवा सेरिडॉन हेडेक रिपोर्ट की माने तो सिरदर्द के मामले में मुंबई पहले पायदान पर है, इसलिए इसे हेडेक कैपिटल भी कहा जाने लगा है। इसके बाद सिरदर्द चेन्नई और दिल्ली वालों की बड़ी समस्या बन चुका है। सेरिडॉन ने हंसा रिसर्च के साथ मिलकर ये हेडेक रिपोर्ट तैयार की है। इस स्टडी में देश के 15 राज्यों में टियर 1 और टियर 2 के 20 शहरों को शामिल किया गया है। वहीं 5300 से अधिक लोग इस स्टडी का हिस्सा बने। स्टडी में शामिल 92% लोगों ने तनाव को सिरदर्द की वजह बताया। वहीं 40% ने कहा कि सिरदर्द के चलते वह अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते। सिरदर्द को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। इसमें माइग्रेन, नॉर्मल सिरदर्द और चिंता से होने वाला सिरदर्द शामिल है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज की स्टडी की माने तो दुनिया भर में सिरदर्द के मामलों में 26% वजह तनाव है, 14% वजह माइग्रेन को बताया गया है। स्टडी में कहा गया है कि दुनिया भर में करीब 16% लोग रोजाना सिरदर्द से जूझते हैं। ये रिपोर्ट 2019 की है। ऐसे में कोरोना के बाद सिरदर्द के मामलों में बढ़ोतरी संभव है। अब सिरदर्द की समस्या को समझते हैं। नींद पूरी नहीं होने, थकान, भूख लगने के चलते होने वाला सिरदर्द नॉर्मल होता है। सिरदर्द दवा खाने से या अपने आप कुछ समय के बाद इस तरह के सिरदर्द बंद हो जाते हैं। लेकिन माइग्रेन, क्लस्टर, साइनस, थंडरक्लैप जैसे कुछ सिरदर्द हैं जिसका इलाज ना हो तो ये सेहत को बेहद बीमार कर सकते हैं। इसमें माइग्रेन सबसे अहम है। इसमें सिर का दर्द इस हद तक बढ़ जाता है कि सह पाना काफी मुश्किल होता है। आमतौर पर माइग्रेन का दर्द आधे सिर में होता है और 40 साल के अधिक उम्र के लोगों में होता है। वहीं सिरदर्द की दवा का अधिक इस्तेमाल रिबाउंड सिरदर्द की वजह बनता है। इसमें भी सिर में भयंकर दर्द उभरता है। वहीं साइनस सिरदर्द में चेहरे, माथे और आंखों पर भी दबाव महसूस होता है। ये कुछ ऐसे सिरदर्द के प्रकार हैं जिनका इलाज जरूरी होता है। वैसे तो सिरदर्द एक ग्लोबल समस्या बन चुकी है, लेकिन किसी भी प्रकार के सिरदर्द को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके लक्षणों को पहचानते हुए डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखिए रिपोर्ट कि ये मामला किस तरह से बढ़ा और इस रिसर्च में क्या कुछ डिटेल में कहा गया है। और आपका एंकर जिसे अभी आप सुन रहे हैं वो भी मुंबई शहर में ही बैठकर आपको ये शो दिखा रहा है, लेकिन मुझे सिरदर्द नहीं है। हमारे साथ 3 एक्सपर्ट जुड़े हैं इस वक्त। हमारे साथ डॉक्टर गौतम भंसाली हैं, सीनियर फिजिशियन हैं, बॉम्बे हॉस्पिटल से जुड़ रहे हैं हमारे साथ मुंबई से ही। हमारे साथ डॉक्टर सुनीता शाह हैं, सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं, सुनीत शाह हैं, सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जुड़ रहे हैं। और साथ ही सुदर्शन सावत साहब हैं, माइंड ट्रेनर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। गौतम भंसाली जी, आप तो मुंबई में हैं, मैं भी मुंबई में हूं, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई जो है हेडेक कैपिटल है। सर, क्या आप भी फील करते हैं इस बात को कि हाँ वाकई यहाँ पर सरदर्द के मामले ज़्यादा आते हैं, और अगर हाँ तो ऐसा क्यों? जी मृत्युंजय, ये कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है कि मुंबई हेडेक कैपिटल है। मुझे नहीं लगता है। हेडेक होने के मल्टीपल रीजन से एक कोविड जिसको रीजन बताया गया, मैं इस बात से थोड़ा एग्री नहीं करता हूँ, कम एग्री करता हूँ। मुझे लगता है हेडेक के मल्टीपल कारण, जिसे कहते हैं पॉल्यूशन होना, वो एक कारण हो सकता है। स्ट्रेसफुल लाइफ होना, लोगों की नींद कम होना, हाइपरटेंशन होना, ये चीज़ें हो सकती है। बट हेडेक की वजह कोविड है या हेडेक की कैपिटल मुंबई है,
मुझे कम लगता है। यस, मुंबई में थोड़ा सा भाग दौड़ की ज़िंदगी है, बहुत हाई कंपटीशन है। सुबह से लेकर शाम तक लोग भागते रहते हैं। क्यों भाग रहे हैं ये शायद लोगों को पता नहीं है। एक रेटलेस लगी हुई है, एक स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है मुंबई के लोगों का। डेफिनेटली उसकी वजह से अपन कह सकते हैं कि हेडेक ज़्यादा होता है या ज़्यादा हेडेक के पेशेंट्स हमारे यहाँ पे आते हैं। बट उतना वैसा नहीं है कि कोई मेजर इश्यूज हो या उसको अपन कैपिटल कह दे इंडिया का हेडेक कैपिटल। मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। कह रहे हैं कि ये आप इस रिसर्च को उस तरह से नहीं मानते हैं कि मुंबई में ज़्यादा मामले हैं, ठीक है। लेकिन डॉक्टर सुनीत, अब जरा आप बताएं सर कि सिर दर्द को लोग बहुत लाइटली लेते हैं, कहते हैं सिर दर्द है, कोई थोड़ी बहुत कोई दवाई खा लो या वैसे ठीक हो जाता है। लेकिन चूंकि आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आप हमें ज़रा बताएं कि क्या सिर दर्द के कोई बड़े साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं क्या न्यूरो पॉइंट ऑफ व्यू से? जी मृत्युंजय जी, बिल्कुल। सिर दर्द एक बहुत कॉमन बीमारी है और हमारे न्यूरोलॉजी के आउटडोर में सबसे ज़्यादा पेशेंट सिर दर्द के ही आते हैं। और मैं यहाँ तक कहूँगा कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा शख्स होगा जिसने कभी लाइफ में सिर दर्द एक्सपीरियंस नहीं किया हो। ऑलमोस्ट 95% पॉपुलेशन सिर दर्द से अफेक्टेड होती है कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में। और आमतौर पे यंगर पेशेंट्स में माइग्रेन की समस्या ज़्यादा होती है, फीमेल्स में ज़्यादा होती है। हर 4 में से एक फीमेल को माइग्रेन की समस्या होती है। नॉर्मली सिर दर्द जो होता है उसको हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी हेडेक सिंड्रोम एंड सेकेंडरी हेडेक सिंड्रोम। प्राइमरी हेडेक सिंड्रोम होता है, जैसा कि में बताया गया था, उसमें माइग्रेन सबसे कॉमन बीमारी है, क्रॉनिक टेंशन टाइप हेडेक होता है, क्लस्टर हेडेक होता है। और सेकेंडरी हेडेक सिंड्रोम्स होते हैं जिसके अनेकों कारण होते हैं। ब्रेन में ट्यूमर की वजह से, ब्रेन में इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस की वजह से, कोई स्ट्रोक हो गया उसकी वजह से, कोई आपको साइनस की प्रॉब्लम है या आइज़ की डिजीज़ है, ईयर की डिजीज़ है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, ये सब कारण सेकेंडरी हेडेक सिंड्रोम्स में आते हैं। अब बात आते हैं अपन क्यों इम्पॉर्टेंट है पेशेंट को डॉक्टर को कंसल्ट करना। एक नॉर्मल सिर दर्द होता है, हल्का फुल्का सिर दर्द है, कभी कभार हुआ, आपने एक नॉर्मल पेन किलर ले लिया, ठीक हो गया, बात ख़त्म हुई। लेकिन यदि सिर दर्द आपको फ्रीक्वेंटली होता है तो आपको अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन से ज़रूर मिलना चाहिए ताकि वो चेक कर पाए कि ये प्राइमरी हेडेक सिंड्रोम है या सेकेंडरी हेडेक है। और उसको ज़रा भी डाउट होगा तो वो आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करेंगे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिर दर्द किस कारण से होता है। बिल्कुल सर, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। मैं आऊँगा सर, जी आपने बहुत डिटेल में बताया, मैं आऊँगा आपके पास फिर। सुदर्शन सावत साहब, आप ज़रा बताइए, चूँकि आप माइंड ट्रेनर हैं, आप ज़रा बताइए हमारे ऑडियंस को कि माइंड को कैसे हेल्दी रखा जाए ताकि ये सिर दर्द वाला जो मामला है या वो जो समस्या है वो उससे ना जूझना पड़े। राइट। पहले तो सभी से मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सिर दर्द है इसका रीज़न पहले ढूंढना बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज हम कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है उसका अगर रूट को हम समझने के लिए कोशिश करेंगे तो उसके बारे में अगर पूरे डेप्थ में जाएंगे तो उसको सल्यूशन भी हमें मिल जाएगा। तो हमें समझते हैं कि अगर आपका सिर दर्द हो रहा है तो उसमें डीप में जाके देखना है कि उसका रीज़न क्या है। और रीज़न ये देखा गया है जैसे कि 30% जो है एक्चुअली आई प्रॉब्लम या तो उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है, मगर जो 70% है वो देखा गया है कि ज़्यादा करके स्ट्रेस के प्रॉब्लम की वजह से उनका सिर दर्द होता है। और मैं आज ऐसे 2 टेक्निक देने वाला हूँ जिसमें सिर दर्द से इंसान बच सकता है। बिकॉज ये जो प्रॉब्लम लाइफ है, ये जो हम डेली कई सारी चीज़ें सोचते हैं उसकी वजह से ज़्यादा लोगों को सिर दर्द होता है। और मैं पहला ऐसा एक टेक्निक देने वाला हूँ। पहला टेक्निक ये है, जब आप मुंबई टू दिल्ली जाने के लिए कोशिश करते हैं तो मुंबई टू दिल्ली के अंदर कई सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा। लाइक अगर आप फ्लाइट में जा रहे हैं तो फ्लाइट का व्यू देखने मिलेगा, और फ्लाइट से जब भी उतरते हैं वहाँ से फिर जब आप गाड़ी में जाते हैं दिल्ली पहुँचने तक, ये जो डेस्टिनेशन हमने डिसाइड किया है वहाँ तक कई सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगा। एक पर्सन होते हैं वहां तक वो पूरी एंजॉय करके जाते हैं, और दूसरी पर्सन जो होते हैं वो हर बार में दिल्ली कैसे पहुंचूं, मैं किस तरह का पहुंचूं, अगर ये प्रॉब्लम हो गया तो कैसे पहुंचूं, इस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा 2 तरह का इंसान होता है। मैं ये समझता हूं अगर आपको मुंबई से दिल्ली पहुंचना है, अगर आप उस
डेस्टिनी तक अगर आप एंजॉय करके पहुंचते हैं तो आपको कोई स्ट्रेस होने का सवाल नहीं उठता है। और मैं ये समझता हूं कि अगर आप स्ट्रेस कम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो सिर दर्द है उसको आप कम कर सकते हैं। और आपका जो भी लाइफ का डेस्टिनी है, जो भी आपने लाइफ का डेस्टिनी बनाया है, जो सक्सेस के लिए डेस्टिनी बनाया है, उसको एंजॉय करके जाना है तो आपको, मुझे लगता है कि आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। और स्ट्रेस कम होगा, ज़रूर सिर दर्द कम हो सकता है। कमाल टेक्निक बताई सर आपने कि मतलब आपको तनाव लेके नहीं जाना है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब आपने फ़्लाइट का बताया, जब लोग ट्रेन से जाते हैं, ट्रेन लेट हो गई, ट्रेन कैंसिल हो गई, है ना, या बार बार मुंबई से दिल्ली ही जाना है, जो सारे व्यू अगर देख लिया आपने एक बार में तो दोबारा क्या देखेंगे आप, तीसरी बार में क्या देखेंगे, इस तरह का स्ट्रेस भी होता है। ठीक है, ये अलग अलग कहानी है। लेकिन अब डॉक्टर भंसाली, आप जरा मैं ये बताइए सर कि ये सिर कैसे पहचान करें कि ये माइग्रेन की दर्द है या ये नॉर्मल सिर दर्द है। मतलब आप जरा अगर इसको थोड़ा डिकोड करें हमारे ऑडियंस के लिए कि ये सिर दर्द कितने तरह के होते हैं और उसकी पहचान हम कैसे कर पाएंगे कि ये बहुत ही नॉर्मल सिर दर्द है, ये ठीक हो जाएगा, या ये माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है, या ट्यूमर हो सकता है। इस दर्द को डिफरेंशिएट कैसे करें सर? जी मृत्युंजय, जब भी आपके पास में कोई सिर दर्द का पेशेंट लेके आता है तो हमारे मेडिकल प्रोफेशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है पेशेंट का हिस्ट्री टेकिंग। आप अगर पेशेंट के साथ बैठ के डिटेल अगर हिस्ट्री लेते हैं कि उसके एग्रीवेटिंग फैक्टर कौन कौन से, पहली बात तो ये है कि अगले 2-3 दिन से हेडेक हो रहा है, फीवर के साथ एसोसिएट है, विदाउट फीवर है, 3-4 दिन से हो रहा है, नोज ब्लॉक है, कोल्ड है, हेडेक, सोर थ्रोट कोल्ड हो गया जैसे वायरल में होता है। अगर उससे रिलेटेड एसोसिएट फीवर है तो नथिंग टू वरी, वायरल फीवर है, ये अपना कुछ समय लेगा, 3 से 7 दिन का समय लेता है, अपना आप सेटल हो जाता है। अगर आपको ऐसा नहीं होकर के अगर काफ़ी दिनों से हो रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कहीं माइग्रेन तो नहीं है, या सडनली होता है, सीवियर पेन होता है और एक साइड में ज़्यादा होने लगता है, तो हो सकता है कि माइग्रेन का अटैक हो और वो 4-5 दिन के लिए दवाई चलती है, उसके बाद ठीक हो जाता है। फिर हो सकता है कि उसके रिपीटेड अटैक होते रहते हैं माइग्रेन के। एक होता है कि मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल मेनिंजाइटिस हो सकता है। उसमें गर्दन थोड़ा सा टाइट हो जाता है, नेक रिजिडिटी जिसको हम लोग बोलते हैं वो होने लग जाता है। पर उसमें लंबी हिस्ट्री होती है पेशेंट की, उसको डिटेल एग्जामिनेशन करना पड़ता है और कुछ इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद मालूम पड़ता है। एक ट्यूमर प्रोटोकॉल वगैरह होता है, ट्यूमर होता है ब्रेन में, उसकी वजह से हो सकता है, स्ट्रोक है, हेमरेज है, मल्टीपल रीजन, ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, उसकी वजह से भी अगर आपका पेशेंट आता है हेडेक लेकर के, बीपी चेक। नहीं, एक तो आपने बताया कि माइग्रेन में जो है वो आपको आधे सिर में दर्द होगा, ठीक है, राइट, ये इसकी पहचान हो गई, और सीवियर पेन होगा, मतलब ज्यादा दर्द होगा, ठीक है। दूसरी बात आपने बताई ट्यूमर वाली जो पेन है सर, हाँ, ट्यूमर वाली जो पेन है सर, वो क्या उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? मतलब क्या वो फ्रीक्वेंटली होता है, बार बार होता है ट्यूमर वाला पेन, या किसी एक हिस्से में होता है, कैसे होता है सर ट्यूमर वाला? ट्यूमर वाला पेन जो होता है कुछ दिनों से आपका पेन चलता है, साथ में एसोसिएट आपको गिडीनेस होने लगता है, आपको थोड़ा लगता है कि चक्कर जैसा आ रहा है, वो फिर अल्टीमेटली आपका MRI वगैरह करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम पड़ता है, प्लस पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद पता लगता है। पेशेंट जस्ट कंप्लेन करता है कि मेरे को हेडेक हो रहा है, इतने दिनों से हेडेक हो रहा है, साथ में कभी नोसिया फील हो रहा है, वॉमिटिंग एसोसिएट हो रहा है, वो थोड़ा सा ट्यूमर के फेवर में जाने लगता है। सो अलग अलग टाइप है, बहुत सारे प्रकार है। एक सबसे बड़ा जो हेडेक जो आजकल की यंग जनरेशन में देखने को मिलता है, एल्कोहल इंड्यूस, एल्कोहल की वजह से रात भर सो नहीं पाते, ड्रग इंड्यूस सो नहीं पाते, 3 से 4 घंटा की नींद होती है या डिस्टर्ब स्लीप होती है और वो सीवियर हेडेक लेके आते हैं। उनको अगर एक दिन अच्छी नींद दिला दी जाए, उनका हेडेक गायब हो जाता है। सो मल्टीपल रीजन है, मल्टीपल एग्रीवेटिंग फैक्टर है और मल्टीपल कॉजेज है हेडेक होने के। ओके, तो ये कुछ वजह है जिससे सिर दर्द होता है, ये इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं ये आपने बताया। लेकिन अब डॉक्टर सुनीत, आपसे मैं जानना चाहता हूं सर, आमतौर पे जब सिर दर्द होता है तो लोग क्या करते हैं, मेडिसिन में ले लेते हैं, जैसे शेरेडोन खा लिया, डिस्प्रिन की दवाई ले ली, क्रोसिन खा लिया, और भी कुछ तरह की मेडिसिन ऐसी हैं जो लोग खा लेते हैं और उनको तत्काल प्रभाव से राहत मिल जाती है। क्या ये ठीक प्रैक्टिस है? अगर सिर दर्द, मान लो कोई दफ्तर में काम कर रहा है, उनको सिर दर्द हो गया, या अचानक कहीं गए हैं वहाँ सिर दर्द हो गया, तो लोग इस तरह की दवाई ले लेते हैं। क्या ये दवाई लेना ठीक है सर, या अवॉइड करना चाहिए ये प्रैक्टिस? देखिए, आपको कभी कभार दर्द हो रहा है, कभी 2-4 महीने में, 6 महीने में कभी एक बार हल्का फुल्का दर्द हो गया, आपने कोई भी पेन किलर, चाहे सेरेडोन या कोई दूसरा पेन किलर ले लिया और ठीक हो गया, बात ख़त्म हुई, उसमें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको हर 5-7 दिन में, 15 दिन में, महीने में दर्द होता है, तेज़ सिर दर्द होता है, अपन बात करते हैं यदि माइग्रेन का सिर दर्द होता है तो वो क्लासिकली एक साइड में होता है,
और जो हम बोलते हैं थ्रॉबिंग हेडेक होता है, जिससे माथे में चटके टाइप चलते हैं, पल्सेटिंग हेडेक होता है, साथ में पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, कई बार लाइट से साउंड से चिड़चिड़ापन होता है। माइग्रेन का सिर दर्द आम शुरू होने से पहले कई बार पेशेंट को ऑरा सिम्टम्स होते हैं, धुंधला दिखाई देने लग जाता है, इस तरह के सिम्टम्स। ये जो सिर दर्द होता है माइग्रेन का आमतौर पे 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक रह सकता है, और इस तरह के फ्रीक्वेंट अटैक आते हैं तो वो माइग्रेन का दर्द होता है। दूसरा क्रोनिक टेंशन टाइप हेडेक होता है, उसमें जनरली स्लो हेडेक होता है, धीमे धीमे बढ़ता है और सिर में अपने जैसे बोलते हैं अपन टाइटनेस या जकड़न टाइप आ गई है, उस तरह का दर्द होता है और कई दिनों तक वो कंटिन्यूसली रहता है। साथ में पेशेंट के स्ट्रेस सिम्टम्स होते हैं। जो ब्रेन ट्यूमर का दर्द होता है जनरली वो तेज़ दर्द होता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होता है। माइग्रेन का दर्द बदलता रहता है, कभी लेफ़्ट साइड में हो, कभी राइट साइड में हो, कभी पीछे कभी आगे। ब्रेन ट्यूमर का दर्द जनरली एक साइड में एसोसिएटेड होता है। सिर दर्द से पहले पेशेंट को तेज वॉमिटिंग हो सकती है और दूसरे ट्यूमर के सिम्टम्स होते हैं, कोई याददाश्त में फ़र्क आ रहा है, बिहेवियर में चेंज आ रहा है या पैरालिसिस टाइप आ रहा है, तो उससे मालूम चलता है ब्रेन ट्यूमर का हेडेक है। पेशेंट को 10-15 दिन से तेज़ सिर दर्द चल रहा है, साथ में फीवर भी है, वॉमिटिंग्स भी हैं, तो डाउट होता है हमको कि मेनिंजाइटिस का सिर दर्द है। ओके, तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं और उसी हिसाब से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। राइट सर, ये आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है। अब छोटा सा ब्रेक लेंगे और अब सवाल ये है कि सिर दर्द से आप कैसे बच सकते हैं। दो बातें, एक तो आपको सिर दर्द ना हो इसके लिए हमें आपको क्या करना चाहिए, दूसरी बात कि अगर सिर दर्द हो जाए तब क्या करना चाहिए। इस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए बात। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। हमारे साथ तीनों एक्सपर्ट बने हुए हैं आपको डिटेल में बताने के लिए कि सिर दर्द की सिरदर्दी आपको ना हो इसके लिए आपको हमें क्या करना चाहिए। सुदर्शन जी, आपने अब 2 ट्रिक आपने कहा था कि 2 उपाय मैं बताता हूं इससे छुटकारा पाने का। एक ने आपने बताया था कि स्ट्रेस नहीं लेना है, दूसरा क्या है सर, माइंड को स्ट्रांग रखने के लिए या माइंड को पीसफुल रखा जाए ताकि तनाव ना हो। मैं ये समझता हूं कि अगर आप रियली माइंड से स्ट्रांग बनना है और माइंड से ऐसे कुछ प्रॉब्लम ना हो तो आपको मेडिटेशन करना होगा। यस, मेडिटेशन से आपका माइंड जो है कूल एंड काम रहता है और जितनी आप मेडिटेशन करेंगे उतनी आपके अंदर वो एनर्जी क्रिएट होगा बॉडी के अंदर। और मेरे ख्याल से मुझे 14 साल हो गया, मुझे कभी भी सिर दर्द नहीं हुआ है और मैं ये सभी को ये मैसेज दूंगा कि सभी लोग एक मेडिटेशन करें। और मेडिटेशन बहुत ईजी है, आंख बंद करके आपको एक ब्लू कलर का एनर्जी होता है। आप कई सारी चीज़ें आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं कैसे मेडिटेशन करना है। और मैं समझता हूँ कि सभी को एक 15 से 20 मिनट के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। और मैं एक गुरु मंत्र कहता हूं सभी को कि अगर आप सुबह उठ के अगर आप कहते हो कि टुडे इज माय बर्थडे तो आप कभी भी स्ट्रेस नहीं होंगे और स्ट्रेस नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आप उस लेवल तक आपका सिर दर्द नहीं होगा। अच्छा, हमारे लिए तनाव सिर दर्द बढ़ जाएगा। और अगर मैं कहूँगा सुबह उठ के टुडे इज माय बर्थडे तो पीसीआर वाले पार्टी मांगने लगते हैं, हमारे जो सहयोगी हैं हमारे टीम वाले पार्टी मांगने लगते हैं बर्थडे का। खैर चलिए ठीक है, ये आपने अच्छा बताया कि पार्टी देंगे। हाँ, अगर आप खुश रहेंगे तो पार्टी देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ठीक बात है, पॉजिटिव रहना चाहिए, ये अच्छी बात है। अब भंसाली जी एक बात सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जरा हमें सर ये बताएं कि ये तो ठीक है कि सर दर्द अलग अलग तरीके आप लोगों ने बताया कि इस तरह से होते हैं, अगर इससे बचना हो परमानेंटली कि तो उसके लिए क्या उपाय मेडिकल साइंस में है कि आप उसकी चपेट में ना आए, सीवियर पेन की चपेट में ना आए। सो मृत्युंजय, 2 तरह के जो एक फिजियोलॉजिकल कारण होता है, एक पैथोलॉजिकल होता है। अगर कोई पैथोलॉजिकल कारण है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उसका आपको फिर डॉक्टर को दिखा के ट्रीटमेंट ही करना पड़ता है। पैथोलॉजिकल कारण मतलब अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है उसकी वजह से एसोसिएट विद नोसिया, वॉमिटिंग, हेडेक जो होता है, अगर वो मेनिंजाइटिस की वजह से है तो उसका आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। अगर आपको चक्कर वगैरह आ रहा है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा है, डिप्लोपिया हो रहा है, अगर ब्रेन में ट्यूमर वगैरह है तो इनका ट्रीटमेंट ही एक उपाय है और कोई तरीका नहीं। अगर फिजियोलॉजिक कारण है कि कोई वजह से, कोई स्ट्रेस की वजह से नींद बराबर नहीं हुई, नींद वगैरह बराबर नहीं हुई या खाना पीना बराबर नहीं हुआ, उन सब की वजह से अगर होता है तो आपको अपना स्ट्रेस लेवल कम करना चाहिए। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है मेडिटेशन। थोड़ा सा रोजाना अपने लिए
टाइम निकाले, 20 से 25 मिनट टाइम हर आदमी को खुद के लिए निकालना चाहिए, जिसको मी टाइम कहा जाता है कि ये मेरा समय है, मैं सिर्फ 20 मिनट तक अपना, चाहे वो स्वाध्याय करे, चाहे वो कायोत्सव करे, चाहे वो योगा करे, चाहे वो मेडिटेशन करे, जो भी करना हो, खुद के लिए समय निकाले और थोड़ा सा लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखे। रोजाना जो भी आपको मिलता है आप उसकी तारीफ करो, कभी किसी की बुराई मत करो, कभी किसी के बारे में नेगेटिव मत बोलो, बी पॉजिटिव एंड यू विल सी द रिजल्ट। उसका पॉजिटिव एक अलग ही इंपैक्ट आता है, रिजल्ट आता है, आपको नींद बड़ी अच्छी आने लगेगी। ये बिल्कुल ठीक बात है। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी, नींद अच्छी आएगी तो फिर आप सिर दर्द के शिकार नहीं होंगे। लेकिन डॉक्टर सुनीत, आपने माइग्रेन का जिक्र किया था सर, इस पर एक मेरा सवाल है कि माइग्रेन एक बड़ा सीवियर पेन वाली दिक्कत होती है, सिर दर्द वाली। आप जरा बताइए सर कि ये माइग्रेन क्यों होता है? अगर किसी को माइग्रेन की बीमारी है तो उसकी पीछे वजह क्या होती है, क्यों हो जाता है माइग्रेन सर? देखिए, माइग्रेन के कॉमनली 3 कारण होते हैं। जेनेटिक कारण जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स से मतलब होता है कि हमारे आसपास का वातावरण। जो माइग्रेन का दर्द होता है ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। बहुत तेज़ धूप में आप निकलेंगे तो आपको सिर दर्द हो सकता है। बहुत तेज़ ठंड में ठंडी हवा लगती है, आपने कॉमनली सुना होगा कि मैं शाम को ठंडी हवा में निकल गया, सिर दर्द हो गया। ये चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों को लाउड नॉइज़ से सेंसिटिविटी होती है, तेज़ डीजे बज रहा है, लाउड म्यूज़िक है, फ्लिकरिंग लाइट्स हैं, तो ये प्रेसिपिटेट कर सकती हैं आपका हेडेक। कुछ तरह के परफ्यूम्स होते हैं, ये प्रेसिपिटेट कर सकती हैं आपका हेडेक। तीसरा कॉमन कारण होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने पहले भी बोला कि स्ट्रेस हम सबसे कॉमन कारण है जो हमें कंट्रोल करना होता है। माइग्रेन के पेशेंट के लिए प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। 7 से 8 घंटे रात में सोना ज़रूरी है। 7 से 8 घंटे का मतलब ये नहीं है कि अब रात को 2 बजे सो रहे हैं फिर बाकी नींद आप डे टाइम में कवर कर रहे हैं, नहीं। आपका सोना जगने का टाइम जो है जहाँ तक संभव हो कांस्टेंट रहना चाहिए कि आप रात में 10 बजे 11 बजे सोते हैं, सुबह 6 बजे 7 बजे उठते हैं। ये क्यूरेबल है सर या क्रॉनिक है? हेडेक भी डॉक्टर साहब, ये ठीक होने वाली बीमारी है या ये रहने वाली बीमारी है, ठीक नहीं होने वाली बीमारी? क्रॉनिक है या मतलब ये रहने वाली बीमारी होती है, क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसको काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। यदि हम रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, कुछ हेल्दी डाइट्स लेते हैं, डाइट में हमारा आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चीज़ कंटेनिंग फूड्स, चॉकलेट्स, जंक फूड्स, अल्कोहल, ये हमें स्मोकिंग ये अवॉइड करना होता है। भूखे पेट नहीं रहना होता है। भूखे पेट माइग्रेन का सर दर्द होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और स्पेशली लेडीज़ में ये कॉमन होता है। भूखे पेट होती हैं, मार्केट में चली जाती हैं, सनलाइट में धूप में दिन भर मार्केटिंग कर रही हैं, लंच स्किप हो गया तो उनको हेडेक होना ही होना होता है। ओके, तो ये चीज़ें अपने को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब भंसाली जी एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसका क्या खान पान से भी कोई संबंध है सिर दर्द का? जैसे मान लीजिए अगर डाइट प्लान आपका ठीक नहीं है, आप खान पान ठीक तरीके से नहीं लेते हैं, क्या उसका भी कोई रिलेशन है सिर दर्द से? डेफिनेटली मृत्युंजय जी, ये खाना पीना भी अगर आपका बराबर नहीं है, बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं अगर आप लेते हैं, आपने काफ़ी पेशेंट हमारी ओपीडी में आते हैं साहब, उनको गैस हो जाती है, एसिडिटी होती है और गैस सिर में चढ़ जाती है, जबकि कोई सिर में चढ़ने का चैनल नहीं है, रास्ता कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों की प्राय ये कंप्लेंट होती है कि गैस मेरे सिर में चढ़ गई है। जब गैस निकलती तो हेडेक कम हो जाता है। ये बेसिकली थोड़ा सा स्पाइसी फूड, तीखा मसाला जो खाना खाते हैं उसकी वजह से होता है। दूसरा जो एल्कोहल जो लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं या तंबाकू खाते हैं, उनकी वजह से भी हेडेक बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगता है। ये थोड़ा चीज़ें अगर खाना पीना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील जिसको हम कहते हैं, थोड़ा थोड़ा खाए, बार बार खाए और पानी पर्याप्त मात्रा में ले। लोग पानी बहुत कम लेते हैं, 3 से 4 लीटर अगर आप लिक्विड बराबर लेते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है हेडेक को अच्छे ढंग से कंट्रोल में किया जा सकता है। उपाय आपने बताए हैं। अब एक सवाल सुदर्शन जी आपसे, आपने कहा कि मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, आप माइंड ट्रेनर हैं, आप हमें ज़रा बताइए कि मेडिटेशन के लिए कौन सा वक्त सबसे बेहतर होता है? क्योंकि भागदौड़ की ज़िंदगी है शहरों में, कई बार वक्त नहीं मिलता है मॉर्निंग में, क्या जब भी मिले टाइम कर लेना चाहिए मेडिटेशन या उसके लिए कोई उपयुक्त समय है?
मैं ये समझता हूँ कि मेडिटेशन जो है वो सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है। सुबह मानो कि 6 बजे 5 बजे जो भी टाइम जिनको अच्छा लगे, बिकॉज जो टाइम साइलेंट रहता है और घर में या तो ऑफिस में जहाँ पे भी उनको टाइम मिले वहाँ पे कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मेडिटेशन तो करना ही है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ये प्रॉब्लम इसी के लिए होता है, उसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। यस, वो कई सारी चीज़ें सोच लेते हैं। अगर मानो कि वो बिजनेस में है, अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो कई सारी चीज़ें सोच लेते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा तो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। और ये ओवर थिंकिंग होने के कारण कि ज़्यादा से ज़्यादा एक माइग्रेन या तो सिर दर्द होता है। तो मैं समझता हूँ कि ओवर थिंकिंग को अगर वो कंट्रोल में किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बच सकते हैं। शुक्रिया सुदर्शन जी आपका, डॉक्टर सुनीत शाह जी आपका और डॉक्टर गौतम भंसाली जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए सिर दर्द की सिरदर्दी से हमें आपको कैसे बचना है। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।